जो तोशाखाना 1 का रेफरेंस का केस था, जहां से सारे तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस जहां से शुरू हुए थे, जिसको मैं कहता हूं कि ओरिजिनल सिन थी, अ, जो जो बेसिक गुनाह किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डर को पास करके, उसकी आज समाअत हुई। आपको याद होगा, थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं इस केस की, कि स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, उन्होंने एक रेफरेंस फाइल की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा कि आप उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं हैं। उन्होंने तोशाखाना के जो उनको तोहफ़े थे, वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ज़ाहिर नहीं किए, और आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये केस आया तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और साथ ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी मुख्तलिफ़ अदारों ने उस ऑर्डर की वजह से। नैब ने भी 2 रेफरेंसेस फाइल कर दिए, स्पेशल कोर्ट ने भी तोशाखाना की कार्रवाई शुरू करके सज़ा दे दी। तो वो सारा जो कुछ शुरू हुआ, तोशाखाना जिसको हम कहते हैं केसेस, वो इस ऑर्डर की वजह से शुरू हुए थे। आज जब समाअत हुई तो मैंने सबसे पहले बहस में ये सबमिशन की कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 120 दिन होते हैं कि वो कोई कार्रवाई कर सके स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में सब कुछ जो था, इमरान खान साहब ने 2018 में सब कुछ बाकायदा तौर पे दर्ज करके फ़ाइल किया था, और 2022 में जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ को दोबारा खोलना शुरू किया, जबकि कानून कहता है कि सिर्फ 120 दिन थे जिसमें ये करना था, और 120 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये कार्रवाई कर सके। तो पहला तो पॉइंट ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रेफरेंस को जो 120 दिन के बाद चलाया, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ वर्जी थी। दूसरी बात ये थी कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो ये कहता है कि अगर कोई अदालत जो है वो किसी को डिक्लेयर कर दे, वो फ़ैसला कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, वो ये कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तीसरी चीज़, सेक्शन 147 एक इलेक्शन एक्ट का है, उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को। तो सेक्शन 147 और पूरे इलेक्शन एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन करने की ताकत भी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो अभी ये तीनों पॉइंट्स मैंने अदालत के सामने पेश किए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई करें। 120 दिन के बाद वो फंक्टस ऑफिशो हो जाते हैं, उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन या ताकत नहीं रहती फ़ैसले करने की। और 62(1)(f) जो है आर्टिकल, वो वैसे भी उसमें किसी अदालत ने पहले फ़ैसला किया हो तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अभी ये 3 नुकात मैंने पेश किए थे अदालत में, तो टाइम ख़त्म हो गया, और अब अदालत बाकी समाअत और बाकी बहस बाद में सुनेगी। इंशाअल्लाह ताला इन ये केसेस में जो रिट्स हैं, इसमें जो फ़ैसला होगा वो जल्द आएगा, और इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक आएगा। नहीं भाई, ये बताएं कि आप जलसा करने जा रही है आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में। आज केस लगा हुआ है, 3 बेंच इसको सुन रहा है, और हालात ये हैं आपकी पार्टी के कि अभी तक डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त ही नहीं दी गई। जो अदालत ने पॉइंट रेज किया है कि आप जो दरखास्त है मुतलका फार्म उसको इस्तेमाल नहीं किया, और आप हमारे पास आ गए और आज पूरी अपनी बेंच बैठे हुए वक्फा है, वक्फे के बाद उन्होंने दरखास्त मांगी है। तो क्या संजीदा वाकई है या सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है तरीके इंसाफ? जी देखिए, जहाँ तक जलसे का ताल्लुक़ है, मेरी इमरान खान साहब से बात पहले भी हुई है, अभी हाल में दोबारा फिर हुई है। उनका पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि जलसा हर सूरत में होगा, चाहे एनओसी हो या ना हो, ये जलसा होगा। और क्योंकि ये सिर्फ ये पहला जलसा या दूसरा जलसा नहीं है,
फ़ैसला ये किया गया है कि हम हर हफ्ते जलसे करेंगे मुख्तलिफ़ शहरों में और ये जलसे चलते रहेंगे। आपको पता है एक आइनी बुरहान की सूरत हाल है पाकिस्तान को दरपेश। ये जो अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की थी हुकूमत ने रातों रात चुपके से खुसर-फुसर करके, वो तो उनकी कोशिश नाकाम हो गई है और अब लेकिन वो फिर दोबारा एक और कोशिश करने जा रहे हैं और वो ऐसा बड़ा क्राइसिस क्रिएट करेंगे, ऐसा केओस क्रिएट करेंगे, ऐसा बुरहान क्रिएट करेंगे, ऐसी मुश्किलात पेश आएंगी हमें अगर वो ये आगे ले गए या कोशिश की बिल की, तो वो भी उसके लिए भी अब ज़रूरी हो गया है कि ये जलसा हो, क्योंकि इस जी नहीं लेकिन जलसा करने का तरीका कार है, आप उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करें, तसादम की तरफ क्यों जा रहे हैं कि आप आईनी जो तरीका है उसके ऊपर तरीके इंसाफ अमल क्यों नहीं कर रहे, सवाल ये है। जी देखें ये मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन दी है या नहीं दी है, लेकिन तरीक़ेकार हमने आज तक तो यही अपनाया है हर जलसे में कि हम एप्लीकेशन देते हैं और होता ये रहा है कि एप्लीकेशन मंजूर भी होती रही है और एप्लीकेशन मंजूर होने के बिल्कुल जलसे से कुछ देर पहले उसको ख़त्म भी कर दिया जाता है ताकि हमें कन्फ्यूजन हो, हमें नुकसान हो। तो लेकिन हम ज़रूर इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे प्रोसेस को, हमने कानून का प्रोसेस तो ज़रूर फॉलो करना है। ये तो बड़ा क्लियर जो हमारा हक है एहतजाज का, वो हम इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा हक है आईनी, लेकिन हम उसको कानून नहीं तोड़ेंगे। उसके लिए हम कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे, यही प्लान है। और हुकूमत परेशान इसलिए हो जाती है कि इतने सारी लोग आ जाते हैं, कौम आ जाती है अपने हकूक़ के लिए सुनने के लिए, पीटीआई के लीडरान को सुनने के लिए इमरान खान साहब का पैगाम। तो ये हुकूमत जो है वो अपनी कहती तो है कि हम जमहूरी हुकूमत हैं, लेकिन जमहूरियत के असूलों पे नहीं चलती और जब ये जमहूरी अमल हम